अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू डेवलपर ज़ेंड। आज हम कवर अप करेंगे जेंगो का बेसिक कॉन्सेप्ट और उसकी इंस्टॉलेशन कैसे होती है, और उसके अंदर हम उसके फाइल स्ट्रक्चर को समझेंगे और जो है उसको यूज़ करते हुए एक बेसिक सी वेबसाइट कैसे क्रिएट हो सकती है ये देखेंगे। तो चलें गाइस, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि जेंगो की इंस्टॉलेशन कैसे होती है। जेंगो को अगर अपने सिस्टम में सेटअप करना है तो उसके लिए आपको दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। पहली चीज़, आपके पीसी में पाइथन सेटअप होना चाहिए। तो इस वेबसाइट से आपने डाउनलोड पे जाना है, डाउनलोड कर देना है, ठीक है। और इसके अलावा आपको जेंगो जो है बेसिकली जेंगो की वेबसाइट से उठाना है। जेंगो है क्या? पाइथन का फ्रेमवर्क है जिसको हम वेब डेवलपमेंट के लिए यूज़ करते हैं। इसकी रीज़न क्या है? पहली रीज़न, ये पाइथन के ऊपर डिज़ाइन है तो काफ़ी ज़्यादा सिक्योर है और ईजीएस्ट वे में हम बना सकते हैं। दूसरा फ़ायदा, हम इसमें डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, इस तरह के कॉन्सेप्ट ईजिली कर सकते हैं। तीसरा फ़ायदा, एमवीसी फ्रेमवर्क के ऊपर है। तो एमवीसी का जो आर्किटेक्चर है जिसके अंदर मॉडल, व्यू, कंट्रोलर, सब सारी चीज़ें सेपरेट होती हैं, तो वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। और चौथा जो सबसे इम्पोर्टेंट फ़ायदा, ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। तो हम जो है इसको यूज़ करेंगे। यहाँ डाउनलोड पे जाएंगे और जेंगो को डाउनलोड करने के लिए हमें ये बेसिकली पैकेज चाहिए। आप डाउनलोड करें पाइथन पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अपने पीसी में। इसको आपने एनवायरनमेंट सेटअप करना है। किसी को नहीं पता तो उसके लिए मैं आपको जस्ट गाइड कर दूं कि आपने जाना है अपने माई कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज़ में, और यहाँ पे जाके आपको दो पाथ डिफ़ाइन करने हैं। पहला पाथ होता है, एडवांस में जाएं, एनवायरनमेंट वेरिएबल पे जाएं, एक न्यू वेरिएबल बनाएं, इसका नाम आप कुछ भी दे दें, ठीक है। और जब आप दे देंगे, लेट सपोज मैंने दिया XYZ, ठीक है। अब यहाँ पे ये आपसे पाथ मांगेगा, तो यहाँ ब्राउज में जाके मैंने यहाँ अपने सी, जहाँ भी आपकी पाइथन इंस्टॉल है, हम उस फोल्डर का सबसे पहले लोकेशन देंगे। तो मेरी पाइथन यहाँ इंस्टॉल है, मैंने सेलेक्ट किया, ओके। पहला पाथ आएगा। जैसे ही मैंने ये दिया तो उसके बाद दोबारा से इस तरह आपको पाइथन का या जो भी आपने नाम दिया वो यहाँ पे आ रहा होगा। देन आप दोबारा उसी हिस्से को सिलेक्ट करके एडिट पे जाएंगे और या न्यू पे जाएंगे, न्यू पे जाएंगे। और अगेन जो दोबारा आप पाथ डिफ़ाइन करेंगे वो ये होगा कि आपने इसी पाइथन के फोल्डर में जाना है। दो पाथ आपको देने, पहले डायरेक्ट फोल्डर का और दूसरा जो है आपको इसी पाइथन के फोल्डर में जाके स्क्रिप्ट का देना है आपको, ठीक है, ये वाला पाथ। तो ये दो पाथ आप जब दे देंगे तो आपकी पाइथन एनवायरनमेंट सेटअप हो जाएगा। देन फिर आप इजीली जो है अपने किसी भी बेसिकली CMD से करना चाहें या किसी भी उससे करना चाहें, इजीली कर सकते हैं, ठीक है। इसको टेस्ट करने का कैसे करें, तो उसके लिए आपको जो है बेसिकली सिंपल जाना है अपने CMD में, ठीक है। CMD में चले जाएं, पावर शेल में चले जाएं। मैं पावर शेल में चला जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जाके मैं सिंपली लिखूँगा पाइथन, एंटर। तो आपके सामने देखें आउटपुट आ चुका है। इसमें हम सिंपली जो भी काम करना चाहते हैं, लाइक अभी मैं सिर्फ आपको प्रिंट करके दिखा रहा हूँ। पाइथन हमारी चल रही है, ठीक है। हम एग्जिट करते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम जाएंगे अपनी इस जेंगो की वेबसाइट पे, जेंगो को डाउनलोड करेंगे। इसके लिए हमने यहाँ से इसको किया कॉपी और ये डायरेक्टली हमारे पीसी में इंस्टॉल हो जाएगी इस तरह, ठीक है। कुछ देर लगाएगी और ये डाउनलोड हो जाएगी हमारे पीसी में, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं, ऑलरेडी सेटिस्फाइड, यानी ये डाउनलोड है हमारे पास, ठीक है। तो हमें इसको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट थिंग क्या होगी, ठीक है। तो हम आते हैं, हम डायरेक्टली यहाँ से जाते हैं डेस्कटॉप के ऊपर, ठीक है। और यहाँ मैं जो है बेसिकली जेंगो का प्रोजेक्ट बनाऊँगा, ठीक है। प्रोजेक्ट बनेगा, फिर उसकी ऐप बनेगी। तो पहले जो है मैं प्रोजेक्ट कैसे बनाऊँ, यहाँ मैं लिखूँगा django एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट। यहाँ मैंने लिखा माई प्रोजेक्ट। उसके बाद CD, हम जाएंगे माई प्रोजेक्ट में और देन हम यहाँ लिखेंगे django
यहाँ हम लिखेंगे बेसिकली पाइथन मैनेज py। एक फ़ाइल होती है जो हर प्रोजेक्ट के अंदर होती है। अभी इसने ये प्रोजेक्ट किस जगह बनाया है मैं दिखा देता हूँ। इसने ये माई प्रोजेक्ट बना दिया और इसके अंदर कुछ फाइलें इसने रख दी हैं, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट। ये मैनेज फाइल है, इसको हिट करेंगे ऐप बनाने के लिए, ठीक है। सो हम जाते हैं अगेन पावर शेल में और यहाँ जाता हूँ पाइथन मैनेज पाई और हम यहाँ लिखेंगे स्टार्ट ऐप और अपनी ऐप का नाम माई ऐप कर देते हैं। तो ये हमारी ऐप बन गई। ओके, सो अब आप देखें तो माई ऐप का आ गया और इसके अंदर कुछ फाइल हमें नज़र आ गई, ठीक है। नेक्स्ट थिंग क्या होगी, हमने जो है अपनी माई ऐप को गेट करना है और यहाँ पे हम करते हैं पाइथन मैनेज, बल्कि हम डायरेक्टली अपने प्रोजेक्ट को ही रेडी करते हैं। हम आते हैं बाहर cd और हम चलाते हैं पाइथन मैनेज .py रन सर्वर। इससे क्या होगा, हमारी ऐप जो है स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो हम अपने आउटपुट देख सकते हैं। तो ये आपको आईपी मिलेगी, इस आईपी को आपने डायरेक्टली यहाँ पे कॉपी करके यूज़ करना है। तो हम जाते हैं, तो ये हमारे सामने पाइथन का जेंगो का प्रोजेक्ट आ चुका है, ठीक है। अब इसमें बाय डिफ़ॉल्ट कुछ चीज़ें हमें बनी हुई मिलती हैं, जैसे एक राउट हमें इसमें बना बनाया मिलता है एडमिन का, ठीक है, जिसमें एक फंक्शनैलिटी नहीं होती बट बाकी काम हुआ होता है, ठीक है। सो बाकी हमें यहाँ पे सारे काम करने हैं, ठीक है। अब हम आते हैं अपने विजुअल कोड पे। विजुअल कोड आप यूज़ कर सकते हैं, आप पाइचार्म यूज़ कर सकते हैं, कोई भी जो भी आपको बेहतर लगता है एडिटर आप वो यूज़ कर सकते हैं। अगर आप विजुअल कोड यूज़ करते हैं तो इसके अंदर 2 एक्सटेंशन ज़रूरी हैं एज़ अगर आप जेंगो के लिए काम करते हैं। तो यहाँ पे आपको 2 एक्सटेंशन चाहिए, जो कि पहला एक्सटेंशन होगा आपके पास पाइथन का, जो कि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, और ये हमें इंस्टॉल करना होता है, माइक्रोसॉफ्ट का है। और दूसरा जो है जेंगो, ठीक है जी। सो ये दूसरा जो है हमारे जेंगो का है, इसको हमने जो है इंस्टॉल कर देना है। मेरे पास दोनों इंस्टॉल्ड है, ठीक है। सो हमें फ़िलहाल तो ये 2 चीज़ें चाहिए। नेक्स्ट हम अपने प्रोजेक्ट को ओपन कर लेते हैं। हम जाते हैं डॉक्यूमेंट्स, डेस्कटॉप पे, माई प्रोजेक्ट, इसको हमने कर दिया ओपन। ओके जी। सो अब शुरुआत कहाँ से करें, तो फर्स्ट हमें जो करना है वो ये, मैं पहले फ़ाइल स्ट्रक्चर आपको समझा देता हूँ। फ़ाइल स्ट्रक्चर क्या होता है पाइथन के अंदर। बेसिकली जब हम जेंगो पे काम करते हैं तो हमें 2 चीज़ें मिलती हैं, एक प्रोजेक्ट और एक ऐप। प्रोजेक्ट मैन होता है और उसके अंदर ऐप होती है, ठीक है। तो ऐप को चलाने के लिए ऐप को हमें बेसिकली ऐप का रेफरेंस देना होता है अपने प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। और रेफरेंस कहाँ हम देते हैं, यूआरएल के अंदर, क्योंकि उसको यूआरएल से ही अगर मुझे किसी की वेबसाइट खोलनी है या मुझे किसी भी चीज़ की डिटेल देखनी है तो लाजमी आज के दौर में हर चीज़ की वेबसाइट होती है। हम उस वेबसाइट के थ्रू बेसिकली उस यूआरएल के थ्रू हम जाते हैं उस वेबसाइट में। तो अगर यूआरएल सही नहीं है या गलत है, ज़ाहिर है वो वेबसाइट हम नहीं खोल सकते। तो इसी तरह हमें ऐप को कॉल करने के लिए उसके यूआरएल की ज़रूरत होती है और उसको हमें कनेक्ट करना होता है। तो हम अपने यूआरएल पे जाएंगे, यहाँ पे अपनी ऐप को कनेक्ट करेंगे, ठीक है। सेकंड थिंग, प्रोजेक्ट के अंदर सेटिंग की एक फ़ाइल है। इससे क्या होता है, जितनी भी बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हैं या जो आप मैनुअल करना चाहते हैं वो सारी चीज़ें सेटिंग्स के अंदर होती हैं, ठीक है। ऐप से रिगार्डिंग भी और प्रोजेक्ट से रिलेटेड भी, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे आपको बाय डिफ़ॉल्ट जब हम ये सारा बनाते हैं तो हमें जो है एक मैनेज पाई की जो बायर यहाँ पे फ़ाइल मिलती है। ये क्या करती है, दोनों चीज़ों को देख रही होती है, आपकी ऐप को भी आपके प्रोजेक्ट को भी, ठीक है। और आपको बाय डिफ़ॉल्ट एक लोकल डेटाबेस मिलता है जो कि आपका जेंगो के अंदर इनबिल्ड होता है, ठीक है, एसक्यूलाइट के नाम से, ठीक है। सो अब हम आते हैं ऐप के ऊपर। ऐप में क्या होगा, ऐप के अंदर आपको माइग्रेशन का एक फ़ोल्डर नज़र आ रहा है, ठीक है। ये बेसिकली डेटाबेस पे काम आएगा, ठीक है, जब हम डेटाबेस पे काम करेंगे। और यहाँ एडमिन की एक फ़ाइल है, ये एडमिन क्या काम करेगा,
ये अभी हमने जो देखा था डेटाबेस, जो हमें यूआरएल से एडमिन शो हो रहा था, तो बेसिकली जेंगो के अंदर जब हम डेटाबेस इंटीग्रेट करते हैं तो उसको जो मैनेज करता है वो एडमिन कर रहा होता है, क्योंकि जितने भी सारे राइट्स होते हैं वो एडमिन के पास होते हैं। तो इस एडमिन के अंदर अपने मॉडल वगैरह को, सारी चीज़ों को रजिस्टर कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको ओपन करूं एडमिन को, तो ये देखें ये क्या कह रहे हैं, रजिस्टर यूर मॉडल, ठीक है। सो इसी तरह हम आते हैं ऐप्स के अंदर। ऐप्स के अंदर आपको बाय डिफ़ॉल्ट आपकी ऐप कौन सी है उसकी तमाम जो भी नाम वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिलेंगी, ठीक है। मॉडल्स अभी खाली है, बट हम मॉडल यहाँ पे डेटाबेस का बना रहे होते हैं, ठीक है। टेस्टिंग, अगर आपने अपने जेंगो के प्रोजेक्ट की बेसिकली टेस्टिंग करनी है तो आप टेस्ट केसेस बना के यहाँ पे काम कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम यूनिट टेस्टिंग भी कहते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर। व्यूज़ किस लिए होते हैं, क्योंकि अभी हमने बात की थी कि पाइथन जो है एक MVC फ्रेमवर्क है। तो नॉर्मली तो MVC यूज़ होता है, बट पाइथन के अंदर, जेंगो के अंदर MVT बेसिकली ये फ्रेमवर्क है, जिसमें मॉडल है और व्यू है। इसमें जो है बेसिकली बाकी कंट्रोलर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इसके व्यूज़ और इसका जो URL होता है वो दो चीज़ें ही मैनेज हो रही होती हैं, और मॉडल, ठीक है। सो URL यहाँ राउट्स का काम कर रहा होता है, ठीक है। राउट्स क्या होते हैं, MVC के अंदर राउटिंग बेसिकली कहते हैं आपकी ऐप को रन करना, ठीक है। सो अब हम स्ट्रेट फॉरवर्ड कोड स्टार्ट करते हैं। पहला काम क्या करना है, हम जाएंगे अपने प्रोजेक्ट में, और ये URL की हमारी जो फाइल है, ठीक है, हमने एज इट इज़ इसको करना है कॉपी, और हम जाते हैं अपने ऐप के अंदर। हमें यहाँ भी एक फ़ाइल चाहिए, इसका नाम आप कुछ और भी दे सकते हैं। मैं एक फ़ाइल बनाता हूँ जिसका मैं नाम रखता हूँ urls.py, ठीक है। यहाँ पे मैं उस कोड को पेस्ट करूँगा जो अभी हमने कहाँ से उठाया था, अपने प्रोजेक्ट के अंदर से। और अब मैं क्या करूँगा, मैं पहले तो अपने आ जाता हूँ प्रोजेक्ट वाले URL में, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमने ये करना है कि ये एक URL आ रहा है, दूसरा मुझे इंक्लूड करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपली पाथ के साथ इंक्लूड का एक बेसिकली पैकेज रखूँगा, और अब मैं यहाँ नीचे जाके एक और पाथ डिफ़ाइन करता हूँ कि अगर कोई डायरेक्टली ब्लैंक, यानी फर्स्ट टाइम कोई आता है URL से, तो उसको, अगर वो खाली आता है, कुछ लिखता नहीं है URL में, तो फिर उसके अंदर इंक्लूड करो किसको, अपने प्रोजेक्ट में जाओ, यानी कि माई ऐप में जाओ, और यहाँ पे URL की फ़ाइल है, इसको इसमें रजिस्टर कर दो, ठीक है। सो अब अगर कोई बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैंक आएगा यहाँ पे, तो वो सीधा कहाँ जाएगा, इस हिस्से पे। इसलिए ये एरर दे रहा है, कह रहा है कि ये जो है आपको नहीं मिल रहा, ठीक है। तो अब हम वापस आएंगे अपने प्रोजेक्ट में, सो अब हम अपने यहाँ पे आते हैं, ठीक है, माई ऐप के अंदर। माई ऐप के URL में क्या काम होगा, यहाँ पे हम ये करेंगे कि इस पाथ के साथ हम फ्रॉम करेंगे, माई ऐप में जाओ और इंपोर्ट करो। क्या इंपोर्ट करो, व्यूज़ इंपोर्ट करो, ठीक है। तो अब हमें, क्योंकि किसी भी चीज़ को कॉल करने के लिए, उसका रिज़ल्ट या आउटपुट देखने के लिए हमें एक व्यू की ज़रूरत है, ठीक है। तो हम यहाँ पे अगेन पाथ डिफ़ाइन करेंगे। अगर कोई ब्लैंक आता है, ठीक है, तो फिर क्या करो, व्यूज़ में जाओ, ठीक है, और एक इंडेक्स का जो है बेसिकली मेथड कॉल करो। इसका नाम कुछ और भी आप रख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमने कहा कि उसका नेम होगा बेसिकली होम, ठीक है, आप कोई और नाम भी दे सकते हैं। सो अब हम आते हैं व्यूज़ के अंदर, ठीक है। तो व्यूज़ में हमें एक मेथड बनाना होगा, ठीक है। ये कह रहा है कि व्यूज़ यहाँ नीचे क्रिएट होंगे। तो यहाँ पे हमें मैं एक फंक्शन बनाता हूँ जिसके अंदर मैंने नाम रखा इंडेक्स, और यहाँ पे मैं बेसिकली रिटर्न करूँगा। क्या रिटर्न करूँगा, कुछ भी रिस्पांस बेसिकली रिटर्न होता है। तो रिस्पांस तब आता है जब रिक्वेस्ट आती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक बंदा किसी होटल में जाता है, तो पहले वो ऑर्डर देगा, उस ऑर्डर के अगेंस्ट उसको कोई बेसिकली कुछ ना कुछ रिसीव होगा, ठीक है। तो वो वेटर को ऑर्डर देगा, और वेटर जो है उस ऑर्डर को प्रोसेस करेगा, देन उसके बाद वो चीज़ आएगी।
तो इसी तरह यहाँ से रिक्वेस्ट जाएगी यूआरएल से, व्यू को मिलेगी, देन व्यू कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स करेगा। अब रिस्पॉन्स डिफरेंट किस्म का हो सकता है, ठीक है। एक रिस्पॉन्स है कि आपने यूआरएल से जस्ट एक रिक्वेस्ट भेजी यूआरएल के फॉर्मेट में और यूआरएल ने आपको जस्ट एक रिप्लाई दिया कि ओके या नॉट ओके, ठीक है, ट्रू और फॉल्स। वो सिर्फ ये चेक कर रहे कि हाँ भाई रिक्वेस्ट आई है या नहीं आई, ठीक है। दूसरी रिक्वेस्ट के अगेंस्ट रिस्पॉन्स वो वाला होता है कि आपने यूआरएल को कहा कि फ़लाँ पेज ओपन करो, ठीक है। तो फिर वो उसके अगेंस्ट क्या करेगा, उस पेज को ओपन करेगा। अगर नहीं होगा तो लिखा आएगा पेज नॉट फाउंड या कुछ भी इस तरह का एरर। अभी हम नॉर्मल रिक्वेस्ट में डेटा ऐड कर रहे हैं, तो मैं जो है यहाँ पे HTTP रिस्पॉन्स ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि जब भी हम यूआरएल से कोई रिस्पॉन्स भेजते हैं तो उसका रिज़ल्ट HTTP में आ रहा होता है, ठीक है, जो कि स्ट्रिंग के अंदर वो बेसिकली दिखा रहा होता है हमें जस्ट। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा HTTP रिस्पॉन्स, हमने कहा होम पेज, ठीक है। सो अब हम आते हैं अपने यहाँ पे और इसको चलाते हैं। सो ये देखिए हमारे पास क्या शो हो रहा है, होम पेज, ठीक है। अब इसी तरह मैं पहले जो है अपने यूआरएल सेट कर देता हूँ, ठीक है। किस तरह, हमने इसको किया कॉपी और हमने यहाँ पे लिख लिया अबाउट, ठीक है, और यहाँ हमने लिखा अबाउट। अब हम अपने यूआरएल पे आते हैं और यहाँ से हमने कॉमा दिया। मैं कौन सी ऐप यूआरएल में काम कर रहा हूँ या मैं कमेंट कर देता हूँ। हम अपने माई ऐप के यूआरएल पे काम कर रहे हैं, ठीक है, इस वक्त, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कहा अबाउट का पेज होगा, ठीक है, और व्यू का नाम क्या होगा, अबाउट ही होगा। और यूआरएल में अगर कोई अबाउट लिखे तो लाना, वरना मत लाना, ठीक है। तो अब अगर कोई डायरेक्ट जा रहा है ब्लैंक, 1 सेकेंड, क्या इशू हुआ, ओके, सो ये हम हटाएंगे, ठीक है। अब हम वापस आते हैं और यहाँ पे लिखते हैं अबाउट, ठीक है। सो अबाउट के अगेंस्ट अबाउट और इंडेक्स के अगेंस्ट इंडेक्स, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं कि हम पेज कैसे बनाएं, ठीक है। अब पेज बनाने के लिए बेसिकली हमें ये करना होगा कि हमें जेंगो के अंदर 2 किस्म के आपको बेसिकली लेआउट मिलते हैं। एक स्टैटिक लेआउट कहलाता है, एक डायनामिक लेआउट कहलाता है, ठीक है। स्टैटिक लेआउट वो होता है या वो हिस्सा होता है जो कि पब्लिकली सबको एक्सेसिबल होता है। फॉर एग्जांपल हम जाते हैं जेंगो की वेबसाइट पे, यहाँ पे इसका दायरा एक एडमिन पैनल भी है जो कि इन्होंने बनाया होगा, इसमें बहुत सी चीज़ें इन्होंने रखी हुई हैं, ठीक है। बट हम अगर एक्सेस करते हैं या कोई भी बंदा एक्सेस करते हैं तो एक डॉक्यूमेंटेशन का हिस्सा है, और भी बहुत सारे पेज हैं, ठीक है। तो जब कोई डॉक्यूमेंटेशन में जाता है तो उसको ये वो डॉक्यूमेंटेशन है जो सबके लिए, मेरे लिए, हर एक बंदे के लिए जो किसी भी कंट्री से बिलोंग करता है, वो यहाँ पे आएगा, उसको ये हर चीज़ पब्लिकली मिलेगी, ठीक है। तो इसी तरह हम जो चीज़ें पब्लिकली रखना चाहते हैं उसको हम स्टैटिक में रखते हैं, और जो चीज़ें हमें बेसिकली सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए होती हैं, लाइक इसके पीछे कौन सा डेटाबेस है, क्या लगा हुआ है, ये सारी हमारी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, इसको हम रखते हैं अपने टेम्पलेट्स के अंदर या डायनामिक की कोई और फोल्डर बना के, ठीक है। सो होपफुली आपको समझ आ गई होगी कि ये 2 कॉन्सेप्ट। अब हम आते हैं इसको यूज़ कैसे करें, स्टैटिक को कैसे यूज़ करें, डायनामिक को कैसे यूज़ करें। पहले बात करते हैं हम डायनामिक की, फिर स्टैटिक पे आते हैं, ठीक है। तो डायनामिक के लिए हमें क्या करना है, हम इस बाहर मेन डायरेक्टरी पे आते हैं, एक फ़ोल्डर बनाते हैं स्टैटिक का, एक फ़ोल्डर हम यहाँ पे बनाएंगे, मैनेज में एक फ़ोल्डर बनाएंगे टेम्पलेट्स का, आप कोई और नाम भी दे सकते हैं, ठीक है। तो मैं स्टैटिक में आता हूँ, अभी मैं टेम्पलेट्स में आता हूँ। यहाँ पे मैं एक फ़ाइल बनाता हूँ, ठीक है। क्या फ़ाइल होगी, हमने कहा index.html, ठीक है।
तो यहाँ पे आके हमने क्या करना है, हमने कुछ खास काम नहीं करना। H1 लिखा और यहाँ मैंने लिखा होम पेज, ठीक है। सो अब हम आते हैं अपने URLs में, ठीक है। अभी तक हमने इसको क्या कहा कि व्यूज़ में जाओ और ये लाओ, ठीक है। अब हम अपने व्यूज़ पे जाएंगे और अभी ये HTTP रिस्पॉन्स ला रहा था। अब मैं चूँकि मैंने बना दिया ऑलरेडी एक पेज, तो अब हम क्या करेंगे, इसको करते हैं कमिट। और यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, मैं एक दूसरा रिस्पॉन्स लाऊंगा जो कि होगा हमारा पेज बेसिकली रिटर्न करेगा, ठीक है। सो उसके लिए हम यहाँ जाएंगे, यहाँ पे हम मेंशन करते हैं कि रिटर्न करो, क्या रिटर्न करो, रेंडर, ठीक है। अब जब रेंडर करेगा, रेंडर क्या करता है आप देखें, जब भी कोई किसी भी टेम्पलेट को कॉल करना होता है तो रेंडर ये करता है कि उस रिक्वेस्ट के अगेंस्ट जो कि HTTP यानी URL से आ रही है और उस पेज को, दोनों को क्या करता है, कंपाइल करता है और उस पेज को आपको कॉल करता है, आपको उस पेज को बेसिकली शो करता है, ठीक है। किसी भी पेज को अगर शो करना है या कॉल करना है तो हमें रेंडर करना ज़रूरी होता है। जैसे हम वीडियो, जो लोग वीडियो एडिट करते हैं, ठीक है, तो लाइक ये वीडियो भी जो अभी एडिट हो रही है, बन रही है, ये बाद में एडिट होगी, ठीक है। तो जब वीडियो हम बना रहे होते हैं तो वो छोटे छोटे पीसेज होते हैं, बहुत सारी क्लिप्स होती हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं, उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स भी होती हैं। बट ये कि वो जब रेंडर होती है, ठीक है, जब उसकी एडिटिंग होती है, उसके बाद जब वो रेंडर होती है तो वो एक MP4 या किसी भी एक्सटेंशन की शक्ल में आती है, ठीक है, जिसको ताकि हर बंदा इजीली रीयूज़ कर सके, कंपाइल फॉर्म में आती है, ठीक है। तो बेसिकली ये जो रेंडर है ये यही काम करता है, कंपाइल करके आपको आउटपुट दिखाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रिक्वेस्ट, ये आपसे कुछ पैरामीटर मांगता है। पहला पैरामीटर के रिक्वेस्ट किस URL से आ रही है, ठीक है, जैसे हमने लिखा यहाँ पे अबाउट, तो ये आपका पहला पैरामीटर है, ठीक है। सेकंड थिंग, ये आपसे मांगते हैं टेम्पलेट नेम यानी पेज का नाम, ठीक है। तो हमने यहाँ पेज का नाम दिया कि हमारा पेज का नाम है index.html, ठीक है। तीसरी चीज़ क्या मांगता है, तीसरी चीज़ ये ऑप्शनल है, आपको देखें नज़र भी आ रहा होगा, ये क्या है, कॉन्टेक्स्ट। बेसिकली ये कह रहे हैं कि अगर आप इसमें कोई डेटा पास करना चाहते हैं, स्ट्रिंग का कोई भी डेटा आप इसमें देना चाहते हैं, अगर देना चाहते हैं ठीक है, नहीं देना चाहते कोई इशू नहीं, ठीक है। तो अब हमने ये सारा काम तो कर लिया। अब हमें इस टेम्पलेट को, हमारे इस प्रोजेक्ट को, जेंगो को कैसे पता चलेगा कि ये कौन सी चीज़ चलानी है। तो हम क्या करेंगे, अपने बेसिकली जाएंगे प्रोजेक्ट में, ठीक है, प्रोजेक्ट में जाके सेटिंग्स में जाएंगे, यहाँ पे हमें एक dir करके बेसिकली डायरेक्टरी का हमें एक साइन मिलेगा। इसमें हम जो है क्या करने वाले हैं, एक इसकी परमिशन है बेस dir, यानी कि हमारी बेस लाइन कौन सी होगी, डायरेक्ट जो एक्सेस होगी, तो वो हमने कहा कि वो होगी टेम्पलेट से, जो कि ये देखें बैकएंड से आ रही है, ठीक है। यानी बैकएंड वो हिस्सा है जो एक आम बंदे को नज़र नहीं आता, ठीक है, जो कि डेवलपर या जो ओनर है उसको ही पता होता है। टेम्पलेट्स हमने यहाँ पे कॉल कर दिया कि ये फोल्डर है टेम्पलेट्स का, इसको कॉल करना है, ठीक है। सो ये हमने यहाँ लिख लिया और सिंपल इतना ही करना था। हम आते हैं अपने पेज पे और कॉल करते हैं, तो ये देखें हमारे पास आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, हमें इसके अंदर डेटा पास करना है, ठीक है, तो वो कैसे करें, उसके लिए हम आते हैं अपने व्यूज़ के अंदर। हमारा दो बेसिकली काम हो रहे होंगे, एक तो व्यूज़ का हमारा बहुत बड़ा किरदार है क्योंकि व्यूज़ के थ्रू हमें रिक्वेस्ट वगैरह हम भेज रहे हैं। ये यहाँ पे ही हम बताएंगे कि हमने भेजना क्या है, किस पेज पे क्या भेजना है, ठीक है। और URL हमारा URL सेट कर रहा होगा कि हमें किस URL से उसको कॉल करना है। जैसे मुझे किसी को कॉल करना है तो उसका नाम मुझे पता होना ज़रूरी है, मुझे किसी जगह जाना है तो उस जगह का एड्रेस पता होना ज़रूरी है, ठीक है। तो URL ये सेट करता है और भेजना क्या है वो आपको व्यूज़ के अंदर पता चलेगा, और डेटा किस किस्म का होगा, कहाँ से आएगा, वो सारी चीज़ें हम मॉडल में बता रहे होते कि कौन सा डेटा होगा, किस किस्म का होगा, वो सारी चीज़ें मॉडल दिखाता है आपको। फिर हम यहाँ आते हैं और यहाँ पे मैं एक डिक्शनरी यूज़ करने वाला हूँ जो कि पाइथन के अंदर होती है, ठीक है।
हमने कहा कॉन्टैक्ट्स और यहाँ मैंने एक नेम बनाया, ठीक है। तो अब हम इसके अंदर क्या करने वाले हैं कि मैंने कोई वैल्यू पास कर दी, ठीक है। अब हम इस नेम को गेट करेंगे, ठीक है। इसको हम कॉल करेंगे कॉन्टैक्ट्स को कॉमा दे के, जैसे अभी ये ऑप्शन दे रहा है, हमने यहाँ कॉन्टैक्ट्स को पास किया, ठीक है। अब हम अपने पेज पे आएंगे और यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ लेता हूँ और यहाँ पे मैं उस हिस्से को प्रिंट करूँगा, उस नेम को, ठीक है, जो हमने वहाँ से भेजा। और हमने कहा पी को क्लोज कर दो। अब हम रिफ्रेश करते हैं, ओके। सो डेटा आ चुका है, ठीक है। अब हम वापस आते हैं और यहाँ पे मैं कुछ और पास करता हूँ। मैंने कहा ईयर और यहाँ मैंने कहा 2021। क्योंकि ये डिक्शनरी है तो इसके अंदर हम डिफरेंट डेटा रख सकते हैं। आप वो इस पर होवर करें तो आपको पता लगेगा ये एक डिक्शनरी है। और डिक्शनरी पाइथन के अंदर ऐसी एक कलेक्शन है जिसके अंदर हम हर किस्म का डेटा टाइप रख सकते हैं। टपल्स भी रख सकते हैं, ठीक है, हम नॉर्मल लिस्ट भी रख सकते हैं, सेट भी बना सकते हैं, एरे भी पास कर सकते हैं, हर किस्म की चीज़ इसके अंदर रख सकते हैं। बट इसके कुछ रूल हैं। रूल क्या है कि हम इस तरह कर सकते हैं, ठीक है। इसमें ये भी कर सकता हूँ, मैंने कहा कलर और यहाँ पे मैंने एरे में डिफाइन किया रेड, ब्लू, कुछ भी हमने दे दिया, ठीक है, कॉमा। अब हम आते हैं अपने यहाँ पे, हमने यहाँ कहा एयर और यहाँ हमने कहा कलर, ठीक है। एक दफ़ा देख लेते हैं कलर्स। तो ये देखें डेटा आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप फॉर का लूप चला के भी प्रिंट कर सकते हैं, हर वो काम कर सकते हैं जैसे हम नॉर्मली करते आ रहे हैं, ठीक है। सो होपफुली आपको ये समझ आ गई कि हम पेज कैसे बनाते हैं और उस पेज को एक्सेस करना, उसके अंदर डेटा भेजना, ये आपको समझ आ गया। और यूआरएल कैसे कॉल होता है ये भी समझ आ गया, ठीक है। नेक्स्ट थिंग कि हम लिंक कैसे करें। एक पेज बना, इस पेज से होम से अबाउट में जाना है, कैसे जाए, ठीक है, उसकी राउटिंग क्या है। यूआरएल से तो पता है, बट हम हर दफ़ा यूआरएल से तो नहीं जाएंगे, हमें तो वेबसाइट प्रॉपर चाहिए होती है। तो उसमें क्या करें, तो हमें बेसिकली मैं यहाँ पे नीचे एक एंकर लिंक बनाता हूँ, href, ने कहा अबाउट अस। सिंपली मैं यहाँ कॉल करूँगा अबाउट, ठीक है। जैसे ही कोई क्लिक करेगा वो अबाउट पे चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर पेज होता तो आ जाता, पेज नहीं है क्योंकि HTTP रिस्पॉन्स है तो इसलिए वो ही ला रहा है। अब हम यहाँ आते हैं, अपने बेसिकली एक पेज बना देते हैं अबाउट का भी। एक पेज बनाते हैं about.html का और यहाँ पे भी मैं यही h1 कॉल कर लेता हूँ। चलिए यही कर लेते हैं। यहाँ मैंने लिखा अबाउट अस, ठीक है। व्यू पे जाते हैं और व्यू हमने बनाया हुआ है, जस्ट इस लाइन को हमने रीयूज़ करना है। इसको भी कमेंट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम रीयूज़ कर लेते हैं इसको, ठीक है, कि अबाउट को कॉल करो, कॉन्टेक्स्ट हमें चाहिए नहीं तो इसलिए हम यहाँ पे रखेंगे नहीं, ठीक है। अगर चाहिए तो रख लें, क्योंकि अगर यहाँ बनाएंगे तो यहाँ भी फिर कॉन्टेक्स्ट डिफाइन होगा, ठीक है। तो अब हम चलाते हैं इसको। सो ये आपको अबाउट अस नज़र आ रहा है, ठीक है। इसमें मैं कुछ और भी लिख लेता हूँ, लाइक मैं लिखता हूँ अबाउट अस पेज। तो आप देखें
ठीक है। होम पे जाते हैं, होम आ रहा है, अबाउट पे जाएं तो अबाउट आ रहा है। ठीक है, होपफुली आपको पेजेस बनाने आ गए, लिंकिंग करने भी आ गई, डेटा शेयर करना भी आ गया। नेक्स्ट टारगेट, हम इसमें बूटस्ट्रैप कैसे लगाएं, एक प्रॉपर वेबसाइट कैसे बनाएं। तो हम चलते हैं बेसिकली बूटस्ट्रैप पे। ठीक है, अब बूटस्ट्रैप लगाने के दो तरीके। अगर तो आप प्रॉपर वेबसाइट बना रहे हैं तो अक्सर हम टेम्पलेट्स उठाते हैं नेट से, तो उसकी जो फाइलें होती हैं वो हम शेयर करेंगे स्टैटिक हिस्से में, इमेजेस वगैरह तमाम चीज़ें, और बाकी जो उसकी नॉर्मल काम है, जो भी हार्ड कोडेड कोडिंग है या डेटा है, वो सारा हम अपने टेम्पलेट्स के अंदर रख रहे होंगे। ठीक है, सो पहले CDN का तरीका बताता हूँ। आप जाएं सिंपली बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे, आप चले गए बूटस्ट्रैप वेबसाइट पे getbootstrap.com। यहाँ पे लेटेस्ट जो बूटस्ट्रैप आ रही है आप इस पे चले जाएं, सॉरी आप जाएं यहाँ पे गेट स्टार्टेड, तो यहाँ पे नीचे आपको ऑप्शन शो हो रहा होगा। ठीक है, ओके, सो हम इस वेबसाइट पे आएंगे। यहाँ पे जो है हमें एक स्टार्टर टेम्पलेट नज़र आ रहा है, इसको आपने कॉपी किया, जिस भी पेज पे लगाना है, जैसे इस पे लगाना है। ठीक है, फ़िलहाल मैं ये सारी चीज़ें हटा रहा हूँ, मैं डायरेक्टली इसको पेस्ट करूँगा। ठीक है, यहाँ से ये एक्स्ट्रा कमेंटिंग हटा देंगे। ठीक है, ये जो भी थी इस एक्स्ट्रा कमेंट को हम हटा देते हैं और यहाँ से इसको कट करके ऊपर रख देते हैं। ठीक है, तो ये हमारी एक कॉन्सेप्ट तैयार हो चुका है। ठीक है, बूटस्ट्रैप लिंक हो चुकी है। यहाँ पे मैं कर देता हूँ टाइटल में होम, और इसी तरह हम यहाँ पे लिख लेते हैं, अभी मैं ये सब भी हटा देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ मैं क्या करूँगा, मैं ये करता हूँ, मैं इसी वेबसाइट पे जाता हूँ, यहाँ नीचे कंपोनेंट्स में। जिन लोगों को बूट से बिल्कुल भी नहीं पता या थोड़ी बहुत नो हाउ है बट वो अपनी फास्ट ट्रैक पे डेवलपमेंट करना चाहते हैं, तो वो इजीली यहाँ जाएँ। कंपोनेंट पड़े हुए हैं बने बनाए, आप जस्ट यूज़ करें उनको। तो यहाँ पे जाएं नेव बार पे, जो कंपोनेंट आपको चाहिए। अभी के लिए मैं नेव बार लगाना चाहता हूँ, तो नेव बार पे जाएंगे। ओके, सो नेव बार आ गई। नेव बार पे हम जाएंगे, यहाँ पे कॉपी करेंगे इसको सिंपली, और इसको हम लगा देंगे अपने इस हिस्से में। ठीक है, यहाँ से जो चीज़ें हटानी है, जैसे ये डिसेबल लेंगे, ये मुझे नहीं चाहिए, ये हटा दिया। ठीक है, ये ड्रॉप डाउन में फ़िलहाल मेरे किसी काम का नहीं है, हटा दिया। ठीक है, जो चीज़ें रखनी थी रखनी, जो हटानी है वो हटा दी, सिंपल सिंपल। यहाँ मैंने कहा अबाउट का पेज लाओ। ठीक है, ये बेसिकली ये अबाउट कहाँ से आ रहा है, अभी हमने देखा राउट के अंदर से आ रहा है। ठीक है, जो कि URL के अंदर हमने ऑलरेडी डिफ़ाइन किया हुआ है। ठीक है, और हमारे बेसिकली ऐप के URL में डिफ़ाइन है ये। ठीक है, और यहाँ पे हमने कहा कि कोई ब्लैंक लिखे डायरेक्टली, तो वो जो है आपके इस वेबसाइट पे आ जाए। ठीक है, होम पे हम जाते हैं, अब रिफ़्रेश करके देखते हैं। हम आते हैं होम पेज पे, तो ये नई बार आ रही है। ठीक है, और यहाँ हमने कुछ लिंक भी किया हुआ है। अभी मैंने जूम ज़्यादा किया हुआ है इसलिए टॉगल बटन आ रहा है। ठीक है, और अगर मैं इसको जूम आउट करूँ तो ये इस तरह शो हो रहा है। ठीक है, हम जाते हैं अबाउट पे, तो अबाउट का पेज आएगा, और अगर हम वापस जाएं होम पे, तो होम का हमें पेज नज़र आ गया। ठीक है, यही पेज है बेसिकली। अब हम यहाँ पे इसी काम को कर लेते हैं अबाउट के अंदर भी। ठीक है, फ़िलहाल सिर्फ मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। हमने इसको किया कॉपी, और अबाउट पे भी हमने, बल्कि हम क्या करते हैं पूरे पेज को ही कॉपी कर देते हैं, अबाउट पे जाके पेस्ट करते हैं, बाकी सारी चीज़ें ऐसी रहने देते हैं। सिर्फ हम यहाँ पे ऊपर जाके अब टाइटल चेंज कर देते हैं अभी के लिए। ठीक है, हमने ये कर दिया, होम आ गया, अबाउट पे गए, अबाउट आ गया। ठीक है, सो अबाउट में अब आपको जो भी चीज़ रखनी है वो रख लें, जो नहीं रखना आपको नहीं रखें। ठीक है, तो ईज़िली आप काम कर सकते हैं। ठीक है, सो होपफुली आपको जेंगो का एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ गया, उसकी इंस्टॉलेशन से लेके उसके अंदर बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म करने तक का काम आपको समझ आ गया होगा।
इंशाल्लाह नेक्स्ट सीरीज़ स्टार्ट करेंगे जिसमें हम डेटाबेस को भी कवर करेंगे। सो स्टे ट्यून। अगर कोई मसला हुआ हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन प्रेस करें ताकि तमाम लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।